दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिटमैन के तूफान के आगे चौथे दिन ही चैंपियन बना हिंदुस्तान तो अपनी शर्मनाक हार पर गुस्से से बौखला उठे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। एक बार फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और अब अपनी हार देखकर इंग्लिश कप्तान ने तो टीम इंडिया पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए जो कुछ कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर क्यों बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को बता दिया बेईमान? आखिर गुस्से से आग बबूला बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, अश्विन और कुलदीप में कौन बन सकता है इस मैन ऑफ द मैच का हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। जहां हिटमैन के आगे एक बार फिर अंग्रेज अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हुए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पासा पलटा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया की मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों में 5 विकेट तो वहीं कुलदीप ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 145 रनों पर समेट दिया और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के कर्ता धर्ता बने। उनके 55 रनों पर आउट होने के बाद युवा खिलाड़ियों ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे। बस यही देखकर तो इंग्लिश खेमा हैरान और परेशान है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो तो बेहद नाराज थे और अब उन्होंने गुस्से में टीम इंडिया को धमकाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्नोलॉजी और खराब पिच का रोना रोते हुए बेन स्टोक्स ने कह दिया, मैं सबसे पहले भारत को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। हम भले ही हारे हैं, लेकिन हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हमें ये हार बहुत चुभने वाली है। मैंने पहले ही कहा था अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों टीमों को नुकसान होता है। भारत ने हमारे जितने भी बल्लेबाज आउट किए, उनमें से आधे से अधिक अंपायर्स कॉल में आउट हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आसानी से 300 से भी अधिक रन बना लिए होते और टीम इंडिया को हरा चुके होते। लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल भारतीय टीम ने अपनी हित के लिए किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है खराब पिच बनाना ताकि हम खेल ना पाए, पर हमने अच्छा खेला। दूसरी तरफ अंपायर भी उनका साथ दे रहे थे। जब भी वो अपील करते हैं अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं वो किसके साथ थे। यदि इसी तरीके से भारत को क्रिकेट खेलना है तो अगली बार से हम इंडिया टूर पर नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से नहीं खेल सकते हैं तो ऐसा जीत का क्या मतलब? हम भारतीय टीम और बीसीसीआई के रवैये से नाखुश और हैरान भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पलटा पासा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। पहले ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों से 5 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को केवल 145 रनों पर समेटा और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के कर्ता धर्ता बने। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट बल्लेबाज जीत बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर इंग्लिश दिग्गजों के आंसू हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि मुझे और भी
किसी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन अंपायर्स कॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यदि अंपायर भारत का साथ नहीं देते तो हम ये मैच जरूर जीतते, लेकिन टीम इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी। ध्रुव ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अश्विन और कुलदीप ने पूरी तरीके से हमें आउटसाइड कर दिया और अंत में जब हमें विकेट लेने थे तब रोहित ने एक कप्तान के तौर पर बखूबी बल्लेबाजी की। हम इसमें से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हार हमें काफी चुभने वाली है। तो केवल वही नहीं, इंग्लैंड के दूसरे दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि वेल डन टीम इंडिया, भले ही इस मुकाबले में कितनी भी बेईमानी हुई हो, कितनी दफा अंपायर ने आपका साथ दिया हो, लेकिन अब तो हम कुछ भी बोले कोई भी भरोसा नहीं करेगा। यदि इतना ज्यादा गलत चीजें आपके साथ हुई तो यदि शायद मैच एक्साइटिंग हो जाता। हालांकि हमने जहां सोचा था हम आसानी से मैच जीत जाएंगे तो आपने हमें गलत साबित किया और पूरी तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया। आपको इसके लिए श्रेय देना तो बनता है। आपने दिखाया कि असली टेस्ट क्रिकेट किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके बयानों से साफ तौर पर दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऐसे में अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टीम इंडिया को सैल्यूट है, एक दिन में ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। युवा खिलाड़ी से लेकर सीनियर खिलाड़ियों का इस जीत में अहम योगदान है। आप सभी को इसके लिए ढेर सारी बधाई। रोहित ने बेहतरीन तरीके से टीम को फ्रंट में लीड किया। ध्रुव का योगदान हम भूल नहीं सकते। कुलदीप और अश्विन ने हमारी वापसी करवाई। ये पूरी तरीके से असली टेस्ट क्रिकेट का लाजवाब प्रदर्शन है। उनके अलावा पाकिस्तान तक टीम इंडिया की जीत का डंका बज उठा है, जहां पर शोएब अख्तर ने कहा कि सलाम सलाम सलाम, टीम इंडिया को सलाम। उनके जैसा टैलेंट न किसी के पास है और न ही किसी के पास होगा। ध्रुव जुरैल, रोहित, अश्विन, कुलदीप, जडेजा, यशस्वी, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आप सब कमाल के थे। आपको इस मैच और जीत की ढेर सारी बधाइयां। ये मैच देखकर मजा आ गया। तो केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग का कहना है कि सीरीज जीत पर ढेर सारी बधाई टीम इंडिया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि क्यों उन्हें हराना नामुमकिन से भी मुश्किल माना जाता है। इंग्लैंड ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्हें लगा था कि वो जीत गए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने पहले ही कहा था भारत को नहीं हरा सकते। जब तक जीत आपके हक में आना जाए तब तक आप कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि अपने घर में टीम इंडिया पिछले 10 सालों से हारी नहीं है, तो आप उन्हें कैसे हराएंगे। वेल डन इंडियन बॉयज। तो वहीं दोस्तों, अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कह दिया कि जब तक मैच आपके हक में ना आए तब तक खुद को हारा हुआ नहीं माना करते। भारतीय टीम ने हार नहीं मानी और नतीजा सबके सामने है। रोहित के कप्तानी में खेल रही ये टीम इंडिया अग्रेसिव है, डिफेंसिव है और बड़ी से बड़ी टीमों को धूल चटाना जानती है। मुझे इस नई टीम इंडिया को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। ढेर सारी बधाई आप सभी को। आप सब भारतीय क्रिकेट को बहुत आगे ले जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था और कौन है मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रांची के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 192 रनों का लक्ष्य दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 8 ओवर में 40 रन बिना विकेट बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा 24 रन बनाकर मैदान में खेल रहे थे। वहीं जायसवाल 16 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान में उतरे। टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 152 रनों की जरूरत थी और हर किसी की टीम इंडिया से जीत की उम्मीदें थी। इंग्लैंड के लिए पहला ओवर फेंकने आए जेम्स एंडरसन ने भी बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे और पहला ओवर एंडरसन ने मेडन फेंक दिया। इंग्लैंड खिलाड़ी भी टीम इंडिया को कांटे की टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर मैदान में उतरे थे। वह टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए शोएब बशीर भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का अभी तक एक भी रन नहीं बन पाया था, लेकिन तीसरी गेंद पर जायसवाल ने चतुराई से एक सिंगल लेकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। और फिर क्या, रोहित और जायसवाल ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 45 रन बन चुका था और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रोहित शर्मा तो आज मूड बनाकर आए हुए थे। एंडरसन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और अब टीम इंडिया को केवल 140 रनों की जरूरत थी। रोहित की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए। शोएब बशीर की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जायसवाल और रोहित ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। रोहित शर्मा तो T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान ने गेंद टॉम हार्टली के हाथों थमाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते गए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और 15 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया। वहीं रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने शोएब बशीर के ओवर में जमकर कुटाई कर दी और भारतीय टीम की जीत के लिए अब केवल 114 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ने लगी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। भारतीय खेमा इन दोनों की बैटिंग पर बेहद खुश नजर आ रहा था और ये दोनों बल्लेबाज मैदान में बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 18वां ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम का पहला विकेट 84 रनों के स्कोर पर गिर गया। रोहित जायसवाल के बीच लंबी पार्टनरशिप टूट गई। जायसवाल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे
लेकिन कप्तान रोहित मैदान में टिके हुए थे। तब उनका साथ देने शुभमन गिल आए। ये दोनों बल्लेबाज बिटवीन इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे और देखते देखते रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। इनका बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था।